अगला चरण ले लेता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, thank you very much for joining this session. So in the first session we will discuss about that why Bhagavad Gita reading is very much necessary. Actually this session we will be held on Hindi and mix of English. So mostly in Falcon apartment mostly outside people are staying. So उसके हिसाब से हम actually ये जो session है तो इसको हम हिंदी में रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश मिक्स करेंगे, ऐसे टाइप का रहेगा। और ये जो फर्स्ट सेशन है एक्चुअली हम एक बार क्लास किए थे फाल्कन में, तो बहुत दिन हो गया है और अभी कुछ नया लोग भी ज्वाइन किए हैं, तो उसके हिसाब से एक्चुअली फर्स्ट जो क्लास है हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली भगवद गीता पढ़ना, भगवद गीता हमारे लाइफ में कुछ ज़रूरत है क्या। एक्चुअली एक चीज़ देखिए, जब कोई भी चीज़ हम करते हैं एक पहला सवाल आता है हम क्यों करेंगे ये चीज़, और जब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है एक्चुअली हम क्यों करेंगे, तभी फिर क्या होता है हमारे मन में एकदम बैठ जाता है एक्चुअली ये मुझे करना ज़रूरी है। ये जब समझ में आ जाता है तभी कैसे करना ये बहुत आसान हो जाता है, हम खुद प्लान आउट कर लेते हैं मुझे करना ही करना है। अगर क्यों का सवाल क्लियर हो जाता है तो फिर कैसे करेंगे ये बहुत आसान हो जाता है, और हर कोई व्यक्ति उसके इंडिविजुअल टाइम देके इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो करते हैं। अभी जैसे देखिए कोरोना के टाइम में कोई बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर बाहर जा रहे हैं सब मास्क लगा रहे हैं, तो ये देखिए ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लेकिन जब क्यों मास्क पहनेंगे, क्यों बाहर नहीं जाएंगे, ये जो सवाल बहुत क्लियर आउट है हमारे दिमाग में, तो उसके हिसाब से एक्चुअली जितना भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति आता है हम करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि क्यों का सवाल बहुत क्लियर आउट है इधर। तो यहाँ पे हम जो भगवद गीता सेशन अभी स्टार्ट किए हैं, लास्ट सेशन भी ऐसा ही कुछ डिस्कशन था कि भगवद गीता पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो लेकिन अभी जो क्लास है लगभग मैं देख रहा हूँ बहुत नया लोग है, तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली भगवद गीता पढ़ना कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, कुछ रिलेशन है क्या भगवद गीता में, या हमारे लाइफ के साथ कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ सीखने के लिए मिलेंगे हमारे जो डे टू डे लाइफ है, तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि देखिए जो भी आदमी जो भी कुछ कर रहे हैं तो एक ही चीज़ कॉमन है, कोई स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ प्रभु जी आप ध्यान देंगे कि एक ही चीज़ कॉमन है, सब व्यक्ति के पास एक ही चीज़ कॉमन है, वो है कि आनंद। एक्चुअली हम लोग एक्चुअली ढूंढ रहे हैं आनंद कहाँ पे मिलेगा, प्लेजर। टू सर्चिंग अबाउट द प्लेजर एक्चुअली वी आर इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे आप देखेंगे कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका जो एंड द एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आनंद में रहूं, मैं मतलब मज़ा में रहूं। तो ये जो चीज़ को एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे एक्चुअली डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ में इन्वॉल्व है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, या हम देखेंगे हम अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका एक्चुअली एक ही रीजन है, सब लोग आनंद ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में कैसे होता है एक्चुअली, ये जो आनंद हम सोचते हैं शायद हमारा जो नीड्स है, अगर नीड्स फुलफिल हो जाएगा तभी क्या होगा, हम आनंद में रहेंगे। तो नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ करते रहते हैं, और ये जो नीड्स है ये नीड्स को हम बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। 3 टाइप का नीड्स है, इसको बेसिस पे हम सोचते हैं अगर ये नीड्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा तभी मुझे आनंद मिलेगा। तो ये जो 3 कैटेगरी है ये कैसा है, तो पहला देखिए, पहला रहता है बॉडीली रिक्वायरमेंट। मुझे कुछ मतलब बॉडीली रिक्वायरमेंट में आ जाता है आपका
फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये चीज़ हमको चाहिए। ये चीज़ अगर हो गया तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो गया। तो फिर बॉडीली रिक्वायरमेंट के बाद फिर आता है साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, कि मुझे फूड, क्लॉथ, शेल्टर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ अचीवमेंट चाहिए। हम जो बहुत पढ़ाई करते हैं, मुझे अच्छा जॉब चाहिए या सोसाइटी में कुछ रेस्पेक्ट चाहिए, इसके बेसिस पे एक्चुअली हम साइकोलॉजिकल नीड को भी बहुत ध्यान देते हैं कि हमारा लाइफ में कुछ अचीवमेंट होना चाहिए। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल नीड। फिर उसके बाद आता है इमोशनल नीड, कि हमारा कुछ फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, या पढ़ाई करने के बाद हम फिर प्लान आउट करते हैं शादी करने के लिए, कोई रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो ये जो चीज़ हो गया कि आपका इमोशनल नीड, आपको कोई मतलब लोग चाहिए आपके, जो आप खुद जो आपके हृदय के बात बता सकते हैं, या और कोई आपको कंसोलेशन दे सकते हैं, आपका जो हर सुख दुख के साथ दे सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हो जाता है क्या है कि इमोशनल नीड। तो देखिए आज के समाज में ये जो 3 चीज़ को हम बहुत प्रायोरिटी ही देते हैं, ये 3 चीज़ को ही हम करते हैं। हम सोचते हैं अगर ये 3 चीज़ कंप्लीट हो गया, हम प्राप्त हो जाते हैं, तभी क्या होता है, फिर हमारा जो नीड है फुलफिल हो जाता है और हम आनंद प्राप्त करेंगे। हमारा लाइफ जो है बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आनंद में रहेंगे। लेकिन अभी कुछ चीज़ हम देखेंगे लाइफ में कि ये चीज़ अभी जो हम यहाँ पे ज्वाइन किए हैं जो लोग, तो अभी देखेंगे ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये जो 3 रिक्वायरमेंट है, हम हर व्यक्ति के पास ये फुलफिल्ड है। फूड, क्लॉथ, शेल्टर तो है ही है, और उसके बाद कुछ अचीवमेंट, हम कुछ पढ़ाई किए हैं, उसके बाद जॉब कर रहे हैं, ये अचीवमेंट भी हम किए हैं। और उसके बाद जो इमोशनल नीड हमारे पेरेंट्स है, फ्रेंड सर्कल है, ये तो है। सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज़ आप देखेंगे कि हम जो सोच रहे थे एक दिन अगर ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन अगर अभी हम देखेंगे ये चीज़ को, लेकिन ये सब होने के बाद भी एक्चुअली हम फुली सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि जो चीज़ हम प्लान आउट किए थे, जो 3 चीज़, ये ज़रूरत नहीं है, वो भी ज़रूरत है। लेकिन बात है यहाँ पे अचीव करने के बाद हम फुली सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट को तो ज़रूरी है, उसके साथ और कुछ शायद ज़रूरी है, हम उसको मिस कर रहे हैं। तो ये ओनली हमारा लाइफ का ये नहीं है। अभी हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे सोसाइटी में, जो बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, ये जो 3 चीज़ को बेसिस को लेके, मतलब फिजिकल नीड, इमोशनल नीड एंड साइकोलॉजिकल नीड। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे कि वो लोग सब कुछ अचीव कर लिए थे, लेकिन उसके बाद लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ गया कि ज़िंदगी जीने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो एक एग्जाम्पल्स है 2016 1 अप्रैल में एक खतरनाक इंसिडेंट होता है मुंबई में, और वो जो इंसिडेंट है प्रत्युषा बनर्जी। माइट यू हैव नोन दैट ही इज ए लीडिंग एक्ट्रेस ऑन बालिका वधू, वेरी फेमस पर्सनालिटी। तो 2016 1 अप्रैल को वो सुसाइड करते हैं। तो बालिका वधू का जो लीड एक्ट्रेस है प्रत्युषा बनर्जी, 2016 1 अप्रैल को सी इज कमिटिंग सुसाइड बाय हैंगिंग फ्रॉम हिज होम इन मुंबई। तो ये जो इंसिडेंट को जब एनालिसिस किया गया कि एक्चुअली क्या हुआ था, तो उसके बाद पता चला कि प्रत्युषा बनर्जी ही हैड सम अफेयर्स विथ हिज बॉयफ्रेंड। तो और उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, तो उनके कुछ प्लान था प्रत्युषा बनर्जी का कि मुझे शादी करना है, और उसके बाद एक्चुअली नहीं हो पाया। मतलब बहुत दिन के मतलब रिलेशनशिप था, और उसके बाद शायद कुछ झगड़ा हुआ और नहीं हो पाया, और ये सिचुएशन को लेके प्रत्युषा बनर्जी क्या करती है, सुसाइड कर लेती है। तो यहाँ पे देखते हैं जो प्रत्युषा बनर्जी का जो पर्सनालिटी है, और ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हर चीज़ प्रत्युषा बनर्जी के पास था। जैसे देखिए ना, फेमस पर्सनालिटी थी, बहुत देखने के लिए तो बहुत सुंदर थी, पैसा का कोई अभाव नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसे एक सिचुएशन आ गया आउट ऑफ बॉक्स, जो सिचुएशन कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, वो खुद को बचाने के लिए मजबूर हो गए। और ये सिचुएशन को आप अगर देखेंगे कि ऐसा अगर सिचुएशन हुआ, ऐसे नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत वो माइंड कंट्रोल कर लेते, ऐसा नहीं है उनको खाने के लिए कोई अभाव रहता या लाइफ को लीड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम था जो माइंड कंट्रोल।
देखिए सब कुछ होने के बाद जो माइंड अभी गेम खेल दिया, ये माइंड को कंट्रोल करना एकदम मुश्किल हो गया और उसके हिसाब से एक्चुअली वो सुइसाइड करने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा नहीं कि उनको अच्छा लगा या एक मजबूरी है, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो ये करने के लिए मजबूर हो गए। तो बात ये यहाँ पे है कि हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअली तीन चीज़ जो हम मतलब देखते हैं, बॉडीली रिक्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट और इमोशनल रिक्वायरमेंट, इसको कंप्लीट करने के बाद बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, तो ये सब उनके पास बहुत एक्सटेंडेड अमाउंट में है और उसके बाद भी आप देखेंगे कि लाइफ उतना इजी नहीं है। तो लास्ट 5 इयर्स का जो डाटा लिया जाता है कि लास्ट 5 इयर्स में जो लोग सब सुइसाइड किए हैं, ऐसे डाटा लेने के बाद देखा जाता है कि लास्ट 5 इयर्स में जो लोग सुइसाइड किए हैं, ऐसे नहीं कि उनका बेसिक रिक्वायरमेंट को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद ऐसा सिचुएशन हो गया कि उनको सुइसाइड करना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था, सब कुछ था उनके पास, बहुत पैसा था, बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी थे, नेम फेम प्रेस्टीज सब कुछ था, और उसके बाद भी देखिए सिचुएशन ऐसा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, उनको खुद जिंदगी को लीड करने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन आता है कि हम जो प्रायोरिटीज देते हैं कि ओनली हमारा मतलब बॉडीली रिक्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट और ये इमोशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद हम पूरा आनंद में रहेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि कुछ रिक्वायरमेंट हम मिस कर रहे हैं, और उसके हिसाब से एक्चुअली हमारा लाइफ ये तो अचीव कर लिए और अचीव करने के बाद हम फिर भी आनंद में नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम प्रत्युषा बनर्जी का लिए हैं और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए ये सिचुएशन कितना डिफरेंट वर्कआउट किया। जैसे देखिए महाराष्ट्र में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, उनका नाम है सिंधु ताई। तो सिंधु ताई का जो लाइफ है थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। सिंधु ताई एट द एज ऑफ 8 और 10 ऐसा कुछ एज था, उनका शादी हो गया था। वो बहुत गांव से हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किए थे, तो उनका शादी हो जाता है बहुत कम उम्र में। और वो जो शादी होता है एक मतलब बहुत गरीब फैमिली में ही शादी होता है। और उसके बाद ये जो सिंधु ताई का जो पर्सनालिटी था, उनका पर्सनालिटी बहुत लीडरशिप टाइप का था। और वो जो गांव गए थे, तो गांव शादी होने के बाद जो गांव गए थे, वो गांव में कुछ प्रॉब्लम्स था, ऐसे शायद इलेक्ट्रिसिटी को लेके या वाटर को लेके, पानी को लेके ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स था। और ये प्रॉब्लम को लेके उनका जो मतलब म्यूनसिपैलिटी में जो काउंसिलर होते हैं, ऐसे कुछ ये चीज़ को लेके ये काफ़ी मतलब क्वेश्चन रेज किए। तो काफ़ी सवाल उठाने के बाद फिर क्या हुआ, गांव में इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए मतलब फिर प्लान आउट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी ये सब दे दिए। लेकिन उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, जो काउंसिलर था उनका एक्चुअली एक मतलब ग्रॉज आ गया सिंधु ताई के ऊपर कि इनको मैं किसी भी तरीके से इनको बदनाम करूंगा या कुछ रिवेंज लूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर ये बहुत मतलब क्वेश्चन किए, ऐसा ऐसा किए, बहुत ये किए। तो उसके हिसाब से एक्चुअली क्या हुआ कि सिंधु ताई उस टाइम में प्रेग्नेंट थे, और प्रेग्नेंट जब था तो फिर क्या हुआ, वो जो काउंसिलर थे वो आए इनके घर और इनके पति के साथ मिले और पति को ये बोल दिए कि देखो तुम्हारा जो ये स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है एक्चुअली वो मेरा है। तो ऐसा ऐसा ये एक्चुअली एकदम गलत स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट दिए। और इसके बाद फिर क्या हुआ, उनका जो हस्बैंड थे इनको घर से निकाल दिए, और घर से ओनली घर से नहीं निकाल दिए, इनको क्या किए, एक्चुअली एक गौशाला था, बहुत मतलब गौ माता थे, अराउंड 100 ऐसा कुछ गौ माता थे, और उनके जो गौशाला के अंदर रख दिए। ये तभी प्रेग्नेंट थे और उनका हस्बैंड को ये एक्सपेक्टेशन था कि ये नहीं हवे इतना गाय है तो उसके अंदर अगर रहेंगे ये तो गौ माता उनको मार ही देंगे। तो ऐसा कुछ प्लान था। और खुद सिंधु ताई उनके बायोग्राफी में ये सब बोलते हैं कि उसके बाद जब उधर रह रहे हैं तभी क्या हुआ है, एक अचानक चीज़ देखते हैं, एक गौ माता है जो उनको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, जो दूसरा गौ माता आते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, और उसके सही से फिर उसके बाद बच्चा होता है। और उनके लाइफ को लेके हम देखें कि काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, बच्चा को मतलब बड़ा किए, और अभी तो उनका बहुत सारा मतलब ये जो ऑर्फनेज चल रहा है। और कुछ कुछ इंसिडेंट वो बताए थे कि जब ये जो बहुत ख़राब परिस्थिति में वो स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा भी सिचुएशन आ गया था उनको खाने के लिए, जब रास्ता में कोई आटा रहता है, मतलब
फेंका जाता है, वो आटा को लेके स्मशान में उसको फिर रोटी बना के वो खाए थे। तो ये जो इस सिचुएशन हम देखेंगे, सिंधुताई के पास फुली अपॉर्चुनिटी था शायद उनको मरने के लिए, वो सुसाइड कर सकते थे जब हस्बैंड ने उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन सिंधुताई ऐसे नहीं किया। और ये जो दो इंसिडेंट को हम अगर एनालिसिस करेंगे, सिंधुताई और प्रत्यूषा बनर्जी, प्रत्यूषा बनर्जी वॉज ए वेरी सक्सेसफुल पर्सनालिटी, वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वॉज देयर, बट सी इज फोर्स टू कमिट सुइसाइड। बट यहाँ पे सिंधुताई का एक सिचुएशन आता है, पूरा अपॉर्चुनिटी है उनके पास शायद लाइफ को एंड करने के लिए, लेकिन एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन के लेके एक रिवोल्यूशन खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये दो सिचुएशन को हम जब एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे माइंड इज वेरी पावरफुल। तो देखेंगे जो माइंड है, सिंधुताई के पास जो माइंड था बहुत पावरफुल था, उनका पॉजिटिव एनर्जी था, और प्रत्यूषा बनर्जी एकदम नेगेटिव हो गए थे। तो यहाँ पे माइंड गेम करता है। तो अभी देखेंगे कि ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, बॉडीली रिक्वायरमेंट या साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, जो कुछ अचीवमेंट चाहिए, या फिर इमोशनल रिक्वायरमेंट, ये एक्चुअली देखेंगे हम एक्सपीरियंस एक्चुअली करते हैं थ्रू द माइंड। आपके पास जो बॉडी रिक्वायरमेंट जो है, घर है, अच्छा कार है, या खाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन आप देखेंगे इसको एक्सपीरियंस हम करते हैं थ्रू द माइंड। एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड लोग, हम गेट टुगेदर हुए, और पास में जो रेस्टोरेंट था उसमें समोसा बहुत अच्छा मिलता था। तो हम डिसाइड किए कि हम जाएंगे और समोसा खाएंगे। तो हम समोसा ऑर्डर किए, फ्रेंड लोग बैठे हैं, गॉसिप चल रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो अभी समोसा ऑर्डर किए, समोसा बहुत अच्छा मिलता है, गर्मा गर्म समोसा है, हम समोसा खा रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। और उसके ठीक टाइम में एक्चुअली क्या होता है, एक मेरा फ्रेंड है जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको एक अचानक कॉल आया कि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। और ये अचानक सुनने के बाद वो जो थोड़ा सा समोसा खाए थे, और उसके बाद उनको समोसा खाने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी देखिए, समोसा का क्या जो टेस्ट है चला गया था क्या? नहीं, समोसा का टेस्ट तो वही की वही था, लेकिन अभी उनका जो माइंड का जो सिचुएशन एकदम चेंज हो गया। तो माइंड का सिचुएशन जो चेंज हो गया, वही समोसा जो बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत डिस्कस हम कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, तो अभी उनको एकदम अचानक से एकदम मतलब डिफरेंट सिचुएशन फील हुआ। क्यों? अभी माइंड चेंज हो गया। आप अभी पर्सनल लाइफ में बहुत टाइम ये एक्सपीरियंस किए होंगे, घर में देखेंगे एक अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत अच्छा खासा खाना बनाया गया है, लेकिन आप ऑफिस के कुछ काम है या कुछ सिचुएशन को लेके काफ़ी मतलब स्ट्रेस में है, कुछ भी आपके पास बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो एंजॉय करने के लिए भी आप देखिए कि माइंड का बहुत स्टेबिलिटी रहना, माइंड का जो स्टेटस है ये एकदम बहुत कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। माइंड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा जो इमोशन, फीलिंग्स, फीलिंग द प्लेजर, ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए माइंड का जो स्टेट है ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अगर माइंड का स्टेट थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है तो फिर ये जितना भी हमारे पास है, लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा। तो माइंड बहुत पावरफुल है। एक इंसिडेंट में बताता हूँ, कुछ 2-3 दिन पहले मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस किया ये चीज़। मैं तो अभी मंदिर में रहता हूँ, भुवनेश्वर इस्कॉन में। तो मैंने देखा कि अभी एक्चुअली मंदिर का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, और भुवनेश्वर का अभी क्लाइमेट है 40 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी धूप है। और मैं देखा जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो एक व्यक्ति है पूरा एकदम शरीर उसका डस्ट है, क्योंकि काम ही ऐसा है, ये मतलब कुछ सीमेंट का काम चल रहा है, तो फुली एकदम डस्ट है। और दिन भर वो लोग मतलब काफ़ी ऊंचा का बिल्डिंग है, अराउंड 5th फ्लोर, तो मतलब कुछ मतलब ऐसे बहुत ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं, पूरा धूप में, पूरा बॉडी एकदम डस्ट है। और मैं जब ये सिचुएशन देखा, मैं एनालिसिस किया, देखो ये शायद हम कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। हम कभी आईटी इंडस्ट्री में थे, एकदम मतलब क्या मतलब एसी के घर में बैठते थे, और उसके बाद भी कभी कभी हम सोचते थे कि लाइफ इतना अच्छा नहीं है। और ये व्यक्ति को देखो कि पूरा धूप में काम कर रहा है, शरीर एकदम मतलब डस्ट है, टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद भी इतना उनके मतलब फेस से ये नहीं लग रहा है कि बहुत इरिटेटेड है।
कि मतलब ऐसे बहुत परेशान है, ऐसा कुछ नहीं, लाइफ को एकदम इजीली काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक्चुअली उनसे बात किया शाम को, तो पता है कि कैसा है लाइफ, बोले बहुत अच्छा है, हम बस ऐसे ही काम करते हैं और ये करते हैं। फिर उसके बाद बोला कि खाना पीना का कैसा मतलब आपका सिस्टम है। वो बोलते हैं कि हम काम करने के बाद दिन भर काम करते हैं, शाम को अराउंड 6 o'clock उनका काम छुट्टी होता है और उसके बाद फिर खाना खुद बनाते हैं। तो कहने का बात है, देखिए ये अगर सिचुएशन है, हम आईटी इंडस्ट्री में है, एसी के घर में बैठ रहे हैं, या अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन देखिए कुछ लोग इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वो काफ़ी कूल है, और हम इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलने के बाद भी हम कूल नहीं। एक कौन सा चीज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे? माइंड। देखिए माइंड इतना पावरफुल है कि अगर माइंड कोई चीज़ को अगर सोच लेता है कि ये मेरे लिए अच्छा है तो अच्छा है, या सोच लेता है मेरे लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, या ऐसे कुछ सिचुएशन आता है कि हम सोचते हैं, बहुत टाइम में हम सोचते हैं एक्चुअली माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं होता है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। 10 साल पहले 2010 में एक्चुअली हम पास आउट हुए हैं बीटेक। तो हम जब पास आउट होने के लास्ट सेमेस्टर में थे, एक बार हमारे फ्रेंड लोग हम डिस्कस कर रहे थे जब कॉलेज जा रहे थे। तो डिस्कस हम ये कर रहे थे कि मतलब कि हम लगभग अभी पास आउट हो जाएंगे, और पास आउट होने के बाद लगभग 1 साल के बाद हमारा जॉब लग जाएगा। लगभग अगर 20,000 का सैलरी में जॉब लग जाता है तो लाइफ बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसा ही हुआ, लगभग 1 साल के बाद सबका जॉब लग गया। 20 अराउंड 20,000 का सैलरी था। जॉब लगने के बाद अराउंड 6 मंथ के बाद फिर फील हुआ नहीं, ये सैलरी में कैसे हम जिएंगे, तो सैलरी और थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो फिर ऐसे ही हुआ, 3-4 साल के बाद सैलरी हाइक हुआ। ऐसे धीरे 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 अभी अगर सिचुएशन देखेंगे अराउंड 10 ईयर्स के बाद, बीटेक के बाद, एवरीवन इज अर्निंग अराउंड 1 लाख। बट अभी देखेंगे वही जो एक्सपेक्टेशन लेके हम जॉब स्टार्ट किए थे, अराउंड 20,000 अगर मिलेगा हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अभी 1 लाख मिलने के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। और यहाँ पे एक्चुअली कौन सा चीज़ एक्चुअली प्ले कर रहा है ना? माइंड। माइंड बहुत पावरफुल है। लास्ट टाइम भी एक इंसिडेंट में बताया था, ये इंसिडेंट यूएस में हुआ था। ऐसे देखिए क्या हुआ था। यूएस में एक प्रिजन हाउस में एक व्यक्ति है, कुछ शायद मतलब खराब चीज़ में इन्वॉल्व थे, उनको फिर क्या हुआ था, प्रिजन हाउस में थे। और उसके बाद एक्चुअली जब डिसीजन फाइनल हो गया तो उनका फाइनल हुआ उनको कि मारना ही पड़ेगा। वैसे जैसे देखिए कि वो जो क्या बोलते हैं कि हैंगिंग टिल डेथ, तो ये जो सेंटेंस उसको मिला फाइनली। तो जब फाइनली ये सेंटेंस मिला तो उसके पास अभी जाते हैं उनका जो मतलब जेल के जो मतलब उत्तराधिकारी के जो है वो जाते हैं और उनको बोलते हैं, देखिए अभी तो तुम्हें डेथ के लिए ही सेंटेंस मिल गया, तो यहाँ पे हम तुम्हें 2 अपॉर्चुनिटी देते हैं, 2 ऑप्शन देते हैं। 2 ऑप्शन क्या क्या था? एक बोले कि देखिए आपको अगर हैंगिंग टिल डेथ ये ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई आदमी को फांसी दिया जाता है तो वहाँ पे जब डेथ होता है लगभग अराउंड 30 सेकेंड उनको स्ट्रगल करना पड़ता है हैंगिंग के वक्त। 30 सेकेंड स्ट्रगल होने के बाद उनका फिर मृत्यु हो जाता है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है कि आपको एक कोबरा के थ्रो से डसा जाएगा। तो जब डसते हैं हम कोबरा के थ्रो से, एक तो देखिए बॉडीली पेन इतना ज़्यादा नहीं होता है, और 1-2 मिनट के बाद आपका डेथ हो जाएगा। एक तो है आपको तो डेथ होना ही होना है क्योंकि ये सेंटेंस मिला है। तो आप देखिए ये दोनों ऑप्शन से कौन सा चीज़ आप चूज करेंगे, आप चूज करिए। तो अभी वो जो व्यक्ति है अभी चूज कर रहा है मुझे कोबरा से ही डसा जाएगा, वो एक्चुअली अच्छा है। तो अभी फिर जो डेट फाइनल हुआ था वो डेट फिर डेट के टाइम आ गया, और टाइम आने के बाद फिर क्या होता है कि वो देखता है, वो जेल के अंदर देखता है एक व्यक्ति कोबरा लेके ही आ रहा है उनके पास। और जब आ रहा है फिर अभी क्या किया गया कि उनके फेस जो है अभी ब्लैक कवरिंग कर दिया गया है। तो ये होता है, ये एक्चुअली फॉर्मेलिटीज़ है, ये कर दिया गया है। और उसके बाद कोबरा लेके आए उनके पास, लेकिन अभी कोबरा से उनको नहीं डसे। अभी क्या किए, उनको जस्ट एक पिन में एक टच कर दिए उनको हैंड, और ये पिन में टच करने के बाद उनको एग्जैक्टली 2 सेकेंड के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। 2 सेकेंड या 2 मिनट ऐसा कुछ टाइम है, एग्जैक्टली वही टाइम के बाद इनका मृत्यु हो जाता है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे कोबरा में डसा नहीं गया है, यहाँ पे क्या किया गया है कि पिन बस टच किया गया है, और एग्जैक्टली वही टाइम के बाद उनका डेथ हो जाता है। और डेथ के बाद उनको जब फिर
मतलब पोस्टमार्टम होता है, ये जो पोस्टमार्टम का रिजल्ट आता है ये एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट आता है। पोस्टमार्टम का रिजल्ट क्या आ रहा है कि रिजल्ट आ रहा है उनका ब्लड कंप्लीटली पॉइजन्ड हो गया था। ठीक है, तो कंप्लीटली उनका ब्लड जो है पॉइजन हो गया था। क्यों पॉइजन हुआ, ये तो अभी कोबरा नहीं डसा है, लेकिन क्यों पॉइजन हो गया था कि माइंड अभी 100% कॉन्फिडेंस था, पूरा पर ये था कि मुझे कोबरा नहीं डसा है और मैं पॉइजन से ही मर जाऊंगा। तो ये माइंड देखिए इतना पावरफुल है, अगर कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है मुझे ये हुआ है तो वही चीज़ हो जाता है हमारे साथ। तो माइंड, तो अभी प्रश्न है, अगर माइंड को लेके इतना फोकस है, माइंड से ही एक्चुअली हर चीज़ एक्सपीरियंस किया जाता है, तो फिर हम तो बहुत टाइम कोशिश करते हैं एक्चुअली माइंड को कंट्रोल करने के लिए या माइंड को समझाते रहते हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्या है भाई, माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बहुत एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे सोसाइटी में। एक्चुअली हम हर चीज़ को एक्चुअली माइंड के थ्रू से ही एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप है, जो भी सब चीज़ है। लेकिन देखिए हमारा जो मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन हम पढ़ के आए हैं, अराउंड 20 ईयर्स हम स्पेंड करके आए हैं, 15 साल एजुकेशन किए हैं, कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई मेडिकल पढ़े हैं, कोई बीएससी किए हैं, लेकिन एक भी सब्जेक्ट नहीं है जो माइंड को लेके डील करता है कि ये माइंड कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है इसका, माइंड क्यों कंट्रोल नहीं होता है, वेरियस थॉट्स क्यों आता है, क्या मैकेनिज्म है, इसको लेके कोई भी एक भी टॉपिक नहीं है। और देखेंगे माइंड इतना मतलब गेम कैसे खेलता है। आप देखिए माइंड, आप देखिए जब बेसिक रिक्वायरमेंट को लेके आप स्ट्रगल कर रहे थे तो माइंड तभी ओनली फोकस करता है कि कैसे मेरे बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। हम लोग जब स्टूडेंट थे ओनली हमारा एक ही फोकस था, हमको कैसे जॉब मिलेगा, बस जॉब मिलेगा तो जॉब मिल जाएगा तो मैं फैमिली को कुछ पैसा दे सकता हूँ, मेरा एक रिस्पेक्ट मिलेगा, एक ही चीज़। माइंड उस टाइम में बहुत सारा चीज़ को लेके परेशान नहीं था। या कोई अगर गरीब व्यक्ति है जिसको फूड खाना के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, उसका माइंड इतना बहुत सारा चीज़ को लेकर नहीं जाता है। लेकिन आप देखेंगे जब बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है तभी माइंड का गेम स्टार्ट होता है। आप जब करना स्टार्ट हो जाता है, पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, तभी देखिए माइंड का एक्सपेक्टेशन वेराइटी वे में काम करता है। मुझे अभी ये चाहिए, ये घर चाहिए, ऐसे कार चाहिए, ऐसे चाहिए। तो अगर एक मतलब फिर जॉब हो जाने के बाद उसका अगर जॉब अच्छा खासा है या फिर ऑनसाइट गया है, फिर उसका एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए माइंड क्या होता है, हर सिचुएशन को लेके उसका एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाता है, ऐसे नहीं स्टैटिक है। ये सिचुएशन में ऐसे काम करता है, फिर दूसरा सिचुएशन में दूसरा काम करता है, फिर तीसरा सिचुएशन में तीसरा काम करता है। तो हर वक्त ये चेंज होता रहता है और एक्सपेक्टेशन को हमेशा चेंज करता रहता है, नया नया चीज़ को ढूंढता रहता है। हम जो चीज़ आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 दिन या 1 साल के बाद अचीव करेंगे, करने के बाद हम खुश हो जाएंगे, वही अचीव करने के बाद एग्जैक्टली आप देखेंगे माइंड दूसरा चीज को लेके आपको फिर परेशान करता रहता है। तो कहने का बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, हम जो मतलब जो अचीव किए हैं, इसका मतलब नहीं कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। हम जो पढ़ाई किए हैं, हमारे पास जॉब है, पैसा है, घर है, ये सब अच्छा है, लेकिन बात यहाँ पे है इसीलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा है कि माइंड अभी कंट्रोल नहीं है। हमारे पास जो चीज़ है उसको लेके माइंड कंट्रोल नहीं है, इसी को लेके एक्चुअली परेशानी है। और ये देखेंगे ये आज मोमेंट में जो मतलब हम अचीव कर लिए, काल अगर फिर दूसरा कुछ माइंड एक्सपेक्टेशन कर रहा है उसको अचीव कर लेंगे, उसके बाद भी माइंड कंट्रोल नहीं होगा और उसको लेके एक्चुअली हम परेशान रहेंगे, हम कभी खुश में नहीं रह पाएंगे जब तक ये माइंड अनकंट्रोल्ड है। और स्पिरिचुअल ये में हम देखेंगे बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा है तो कि देखेंगे कुछ व्यक्तित्व है उनके पास सब कुछ होने के बाद एक्चुअली हम तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा अर्निंग करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे, आपको अगर श्रीमद् भागवतम के एक पर्सनालिटी में बताता हूँ, हिरण्यकश्यप, अगर आप सुने होंगे उनका नाम। तो हिरण्यकश्यप जो थे वो इतना भारी अमाउंट का तपस्या किए थे, तपस्या बहुत हाई अमाउंट का मतलब ऑस्टेरिटी किए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसको करने के बाद उनको जो कुछ प्राप्त हुआ था, तो हम अगर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि वो एक्चुअली ऐसे कुछ प्राप्त हुआ था उनको तीनों संसार में। मतलब हमको शायद थोड़ा कुछ अमाउंट है, हमारे पास हार्डली अगर हम देखेंगे अच्छा कुछ जब है
3 करोड़ 5 करोड़ ऐसे कुछ पैसा होगा डिफरेंट पर्सनालिटी के पास, लेकिन अगर हिरण्यकशिप के पास देखेंगे उनका जो तपस्या करने के बाद जो फल मिला था वो तीनों संसार में राजा थे। मतलब भूमंडल, भूर और स्वर्ग, ये तीनों संसार में वो राजा थे। और उनके पास जितना भी देव देवता हैं सब उनके जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए एकदम तैयार थे, उनके अंडर में ही काम कर रहे थे। मतलब जो पृथ्वी है वो सब कुछ जितना अच्छा अच्छा फल ये सब मतलब दे सकता है सब कुछ बना रहा था हिरण्यकशिप को देने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि उनके अंडर में काम कर रहे थे। समुद्र में जितना अच्छा मतलब ऑर्नामेंट हो सकता है, जो सब ज्वेल्स है ये है सब कुछ देने के लिए वो दे के आके दे रहे थे हिरण्यकशिप को। तीनों संसार में जितना सुंदर स्त्रियां हैं उनके पास थे उनको सेवा करने के लिए, और उनके महल एकदम सुंदर था, सब कुछ था। और उसके बाद भी आप देखेंगे, और हाँ उनको compete करने के लिए कोई राजा नहीं थे, एकदम वही थे जो ये होंगे। और दूसरा है कि ये था कभी वृद्ध नहीं होंगे, मतलब वृद्धावस्था उनका नहीं आएगा, हमेशा यंग रहेंगे। तो ये चीज होने के बाद भी श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि हिरण्यकशिप सेटिस्फाइड नहीं थे, आनंद में नहीं थे। तो उनके पर्सनालिटी अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनके हिसाब से हमारे पास कुछ नहीं है। हम अगर मतलब पैसा अर्निंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कोई स्ट्रगल नहीं था, उनके पास में आके मतलब सब कुछ दे रहे थे। तो इसके बाद भी एक्चुअली उनका माइंड कंट्रोल में नहीं था और ये माइंड कंट्रोल नहीं था इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो देखेंगे कि ये जो माइंड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या है कि मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है जो माइंड का थॉट्स कैसे आता है, ये कैसे कैसे जनरेट होता है। माइंड का थॉट्स देखें डिफरेंट व्यक्तित्व के पास डिफरेंट है, हर व्यक्तित्व का वीकनेस डिफरेंट है, हर व्यक्तित्व का पॉजिटिव पॉइंट डिफरेंट है, हर व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। ये कैसे हो रहा है एक्चुअली, कहाँ से आ रहा है ये चीज़, कैसे एनालिसिस करेंगे, मेरा जो पर्सनल लाइफ में एक्चुअली कैसे माइंड वर्क कर रहा है, कैसे जानेंगे इसको, कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या कुछ प्रोसेस है क्या, यहाँ पे सवाल आ जाता है। जब ये जो सवाल हमको करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छा आंसर हमको मिलता है हमारे स्क्रिप्चर से। अब देखेंगे हमारे मटेरियल एजुकेशन में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है माइंड ये सब चीज़ को एनालिसिस करने के लिए, एटलीस्ट हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है इसको एनालिसिस करने के लिए कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है। लेकिन अगर स्क्रिप्चर देखेंगे, स्क्रिप्चर एक्सटेंसिवली आप देखेंगे ये जो माइंड कंट्रोल को लेके ही मतलब स्क्रिप्चर है। आप भगवत गीता में देखेंगे, भगवत गीता अगर बैकग्राउंड हम जाएंगे तो भगवत गीता एक्चुअली एक ऐसे सिचुएशन में बताया गया है कि एक व्यक्तित्व है जो काफ़ी डिप्रेस्ड है और उसको ये भगवत गीता बताया गया, और भगवत गीता बताने के बाद वो बाउंस बैक करते हैं। जो डिप्रेस हो गया है आदमी वो बाउंस बैक करता है अभी, और बाउंस बैक करने के बाद ओनली फाइटिंग नहीं करता है, ओनली ऐसा जो व्यक्ति अभी बोलता है मैं फाइटिंग नहीं करूँगा, वो व्यक्ति फाइट करके जीत जाता है। और ये नहीं कि ओनली बस फाइट करता है, वो हर चीज पे उनका माइंड को लेके हर चीज का जो मतलब उनका नॉलेज मिल जाता है। वही अर्जुन जो 2nd चैप्टर में बताते काफन्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छा में तुम धर्म सम्मूढ़ चेत यत श्रेय यत सुनिश्चित ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम साधिमाम तुम प्रपन्यम। तो 2nd चैप्टर में 7 श्लोक में वो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, ड्यू टू द माइजरली डिसीजन आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज, मैं अभी कन्फ्यूज में हूँ एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, और मैं कम्प्लीटली डिप्रेस हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा ड्यूटी क्या है, मैं कम्प्लीटली मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं आपका अभी सरेंडर में जाता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। मतलब बंदा एकदम कन्फ्यूज है, काफ़ी डिप्रेस है। और उनका जो सिम्टम्स बताया गया है भगवत गीता में, सिम्टम्स ऐसे बताया जाता है कि उनका जो मतलब उनका ये मतलब बॉडी का हेयर स्टैंडिंग हुआ है, बॉडी स्ट्रेम्बलिंग कर रहा है, तो ये सिम्टम्स जो है मतलब उसका मतलब काफ़ी डिप्रेस था। और वही व्यक्ति जब भगवत गीता सुनते हैं और सुनने के बाद 18 चैप्टर में वो बोल रहे हैं कि नष्ट मोह स्तुति लब्धा करिष्य वचनम तव, वो बोल रहे हैं आपके वचन सुनने के बाद मेरा जितना भी डाउट था सब क्लियर हो गया कृष्ण, आप जो बोलेंगे वही करने के लिए मैं तैयार हूँ। 18 चैप्टर में वो बताते हैं। जो व्यक्ति 2nd चैप्टर में बोल रहा है मैं कंप्लीटली डिप्रेस हूँ, वही डिप्रेस व्यक्ति कैसे बाउंस बैक करता है और फाइटिंग करके सारा संसार को जीत जाता है, इसको बोलते हैं महाभारत, महाभारत जीत जाता है वो व्यक्ति।
तो उसका जो पूरा वर्णन इधर है। और भगवद गीता आप अगर देखेंगे, ये ऐसा नहीं कि बस कैसे फाइटिंग में कैसे आप जीतेंगे इसको लेके नहीं है। बहुत काफ़ी कुछ श्लोक आप देखेंगे जो फाइटिंग को लेके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लेकिन पूरा अगर आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे भगवद गीता का वेरियस श्लोक, तो वेरियस श्लोक आप पता चलेगा एक्चुअली हम हमारा जो इंटरनल चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो माइंड को लेके हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ को लेके जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे इसके बारे में दिया गया है। और कभी कभी सवाल यहाँ पे आता है, कुछ लोग एक्चुअली ये जो स्पिरिचुअल चीज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है शायद ये जो स्पिरिचुअल चीज़ है, शायद अगर हम प्यूरिफाइड है, हमारे लाइफ में ज़्यादा कुछ खराब आदत नहीं है या खराब एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वही व्यक्ति शायद ये स्पिरिचुअल चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आप अगर स्क्रिप्चर देखेंगे, कहाँ पे भी एक श्लोक आपको नहीं मिलेगा कि आपका लाइफ अगर प्यूरिफाइड है तभी आप स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, नहीं। ये हर वक्त आप देखेंगे बहुत सारा पास्ट टाइम्स ऐसा है जो व्यक्तित्व एकदम मतलब डाउनग्रेड में है। कुछ इंसिडेंट ऐसा है, कोई व्यक्ति एकदम बहुत सालों से बहुत खराब कर्म में लिप्त हैं, उनके साथ भी स्क्रिप्चर को अध्ययन करके, स्क्रिप्चर को फॉलो करके उनके लाइफ में कैसे उनको प्यूरिफिकेशन आया है, ये सब चीज़ एक्चुअली बताया गया है भगवद गीता में और हमारा स्क्रिप्चर में। तो बात यह है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं शायद मेरा लाइफ, मुझे बहुत ख़राब आदत है कि मैं थोड़ा फ्रेंड सर्कल के साथ ये सब करता हूँ, शायद मेरे हिसाब से मेरा पर्सनालिटी मैच नहीं करता है स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए। ये एक मतलब इम्प्रेशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति कितना भी खराब कर्म में वो लिप्त हो या ना हो, वो भगवद गीता पढ़ सकता है, हमारा स्क्रिप्चर का साहाय्य ले सकता है, लेके धीरे धीरे उसको प्यूरिफाई कर सकता है। और जब ये प्यूरिफाई हम धीरे धीरे हो जाएंगे, तभी क्या होगा, ये माइंड कंट्रोल हो जाता है। तभी क्या होता है, जो भी स्थिति में हम हैं, हम आनंद में रहेंगे। अब देखिए एक चीज़ देखिए, हम हर व्यक्ति, एक मैं सिचुएशन को लेके जाता हूँ आपको, हम सब एक सिचुएशन में बहुत खुश थे, सब लोग खुश थे। कैसे? जैसे देखिए, आप कभी सोचिए, अभी हम जब 4-5 साल के मतलब बच्चे थे उस टाइम के देखिए, और अभी देखिए, उस टाइम में हर व्यक्ति बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उस टाइम में आप अगर देखेंगे, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब नहीं था, कंपैरिजन ये सब नहीं था। बस उस टाइम में क्या था, थोड़ा खाना खाएंगे और खेलेंगे, बहुत आनंद में थे, सारे व्यक्ति थे। क्योंकि उस टाइम में ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल नहीं हुआ था, कंपैरिजन नहीं था। कोई गरीब बच्चा है या बहुत धनी का बच्चा है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं रहता है। कैसा ड्रेस पहनना है, कोई कंपैरिजन नहीं रहता है। बस थोड़ा बहुत खाना है, बस खेलना है, और बहुत आनंद, सब लोग, हम सब आनंद में थे। लेकिन धीरे धीरे जब एज ग्रो होता है और धीरे धीरे हमारा ये जो चीज़ को लेके जब फिर हमारा मतलब अटैचमेंट बढ़ जाता है, ये जो खराब आदतें बढ़ जाता है, इसको लेके एक्चुअली हमारा जो ये जो स्ट्रगल है, हम जो आनंद नहीं पा रहे, एक्चुअली इसके लिए, एक्चुअली ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा चीज़ नहीं है इसके लिए नहीं मिल रहा, नहीं, एक्चुअली आनंद तो एक्चुअली हमारे अंदर हमेशा है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल चीज़ को लेके हम काफ़ी परेशान में रहते हैं, तो इसको लेके एक्चुअली हमारा जो आनंद एक्चुअली हम गंवा रहे हैं। तो ये चीज़ एक्चुअली हम भगवद गीता से सीखेंगे। एक्चुअली हर व्यक्ति, मतलब बहुत व्यक्ति ऐसे प्रयास कर रहे हैं एक्चुअली, हाँ हम समझ रहे हैं कि माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसके लिए आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका कोई सल्यूशन है क्या कि माइंड कंट्रोल कैसे किया जाता है? हाँ है, भगवद गीता में ये चीज़ है। तो भगवद गीता में 6 चैप्टर में अर्जुन ने यही एग्जैक्टली सवाल पूछ रहे हैं, चंचलम मन कृष्ण प्रमादि बलवत दृढ़म तस्मांग निग्रम मन वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन ने पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण मत बताइए, चंचलम मन कृष्ण, ये जो मन है ना बहुत चंचल है, और ये जो चंचलता है, ये माइंड तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विंड को कंट्रोल करना शायद ईजी है माइंड को कंट्रोल करने से। वो बोल रहे हैं कि वायु को कंट्रोल करना तो समवट इजी है रेदर देन कंट्रोलिंग द माइंड। कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन। तो अर्जुन देखिए, इसने भगवद गीता की तरह प्रैक्टिकल है, हमारे लाइफ को लेके एक्चुअली एग्जैक्टली सवाल वो पूछ रहे हैं। और कृष्ण का सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं। कृष्ण ने बोल रहे हैं, असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासन तो कांते वैराग्याणि च गृह्यते। वो बोल रहे नो डाउट। अभी देखिए कृष्ण का जो आंसर है कितना अपीलिंग है, कितना मधुर है। वो बोल रहे हैं
नो डाउट माइंड कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट है, ये आसान नहीं है। कौन बोल रहे? कृष्ण ने बोल रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मतलब माइंड कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। लेकिन वो दो ट्रिक देते हैं कि असम से महाभाव मन्नतु निग्रहम चलम, माइंड कंट्रोल करना डिफिकल्ट है लेकिन अभ्यासन तो कांते वैराग्यण च गृह्यते, अगर प्रैक्टिस आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा चीज बोल रहे हैं डिटैचमेंट, प्रैक्टिस करेंगे और जो एक्चुअली खराब चीज है उसको लेके डिटैचमेंट आपके अंदर आएगा, तो फिर क्या होगा कि माइंड कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि माइंड कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, ये काफ़ी दिन का काम है, क्योंकि माइंड में जो इम्प्रेशन आया है ये एक दिन में भी नहीं आया है, और माइंड को जब कंट्रोल किया जाएगा ये भी एक दिन का काम नहीं है। आप देखेंगे हम मतलब अभी मैक्सिमम लोग मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज़ को लेके हम काम करते हैं। अगर कोई फाइल हमको डिलीट करना है, हम फटाफट डिलीट बटन दबाते हैं और फाइल डिलीट हो जाता है। लेकिन हमारा जो माइंड है ऐसे काम नहीं करता है, कोई ऐसे पर्टिकुलर बटन नहीं है, बस वही बटन दबाने के बाद हमारा जो पास्ट में अगर कुछ सिचुएशन है, हम काफ़ी परेशान है उस चीज़ को लेके, एक बटन में वो चला जाएगा नहीं, इसके लिए काम करना पड़ता है। ये इम्प्रेशन एक दिन में नहीं आता है, ये जो एक्सपेक्टेशन एक दिन में नहीं आता है, और ये इम्प्रेशन भी एक दिन में नहीं जाता है। इसके लिए धीरे 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो भगवत गीता में मतलब काफ़ी सारा चीज़ है, ये अगर हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ऐसा एक होप क्रिएट करता है हमारे अंदर कि ये जो चीज़ को लेके हम काफ़ी परेशान में रहते हैं और माइंड कंट्रोल के लेके हम मतलब कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, ये यहाँ पे भगवत गीता में हमारा स्क्रिप्चर जब पढ़ेंगे यहाँ पे एक होप क्रिएट होता है कि हम कर पाएंगे। यहाँ पे सोल्यूशन है बहुत एक्सटेंसिवली, आप देखेंगे भगवत गीता में out of 700 श्लोक देयर इज मेनी श्लोक दैट व्हिच इज रिलेटेड टू माइंड कंट्रोल, कैसे माइंड कंट्रोल करेंगे। और दूसरा चीज भी आप देखेंगे, ऐसे नहीं कि भगवत गीता या हमारा स्क्रिप्चर ओनली बेसिकली फोकस करता है माइंड कंट्रोल को लेके, नहीं, इससे बहुत काफी ऊपर लेवल पे जाता है, जो बहुत हायर लेवल के ऊपर हम जब इसका एकदम मैकेनिज्म जान लेते हैं कि माइंड कंट्रोल करना कैसे, एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म को जानने के बाद एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है। ये जो थॉट प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे होता है, ये हम जान लेते हैं। तो इस चीज़ को लेके एक्चुअली हमारा जो अभी क्लास था कि भगवत गीता क्यों पढ़ेंगे, अभी देखिए हमारे लाइफ में ये जो माइंड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ का वेरियस डिसीजन को लेके, हमारा पेन, प्लेजर, एवरीथिंग। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उसका जो स्विच है, उसका जो बटन है, ये भगवत गीता में है। लेकिन कोई भी मटेरियल एजुकेशन में या कोई भी मटेरियल आप कोई कुछ मूवी देखेंगे, ये देखेंगे या कुछ डिफरेंट कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हो सकता है आप 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा बहुत माइंड कंट्रोल होता है या कुछ आप अवॉइड कर लेते हैं सिचुएशन, लेकिन इसका जो रूट से क्लियर करना नहीं होता है, रूट से ओनली क्लियर नहीं होता है, हमको पूरा क्लैरिटी नॉलेज भी आ जाता है कि माइंड एक्चुअली कैसे काम करता है। जब क्लैरिटी नॉलेज आ जाता है ना, तभी फिर क्या होता है, हम प्लान आउट कर सकते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे है इसका मैकेनिज्म, तो अभी हम धीरे धीरे हमारे वे से हम करेंगे। हर व्यक्ति का वे ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी डिफरेंट। तो पहला चीज है हमको नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज गेन करने के बाद खुद व्यक्ति खुद के हिसाब से फिर एनालिसिस करेंगे, एक्चुअली मुझे कैसे धीरे 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 मेरे हिसाब से, हर व्यक्ति का माइंड भी डिफरेंट वे में काम करता है, तो फिर धीरे धीरे हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्लास को अभी एंड करेंगे। तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लेंगे, तो फिर अगर कोई कमेंट है या फीडबैक है या क्लास को और कैसे हम इम्प्रूवाइज कर सकते हैं, तो ये चीज़ अगर आप बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसा रहा प्रभु जी क्लास? यस यस प्रभु जी।